गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, वेदर एंड क्लाइमेट। ओके, तो अभी हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। हमने चैप्टर में देखा था कि जैसे अर्थ सन के आसपास में घूमता है, उस वजह से कैसे कैसे हमारे अर्थ पे क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, और किस वजह से चेंज होता है। जब अर्थ बिल्कुल सन के पास होता है तब बहुत ज़्यादा गर्मी हम महसूस करते हैं, और जब वो सन से दूर होता है तब हमें नॉर्मल क्लाइमेट मिलता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे व्हाट कॉजेज चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, जो क्लाइमेटिक चेंज होता है वो कैसे होता है। हीट फ्रॉम सनलाइट, धूप से, सन की जो लाइट्स हैं उससे जो हमें गर्मी मिलती है। एयर टेम्परेचर, हवा का जो टेम्परेचर है, जब हमें सन से लाइट मिलती है, कितनी रोशनी हमें मिल रही है उसके ऊपर इसका एटमॉस्फेयर डिपेंड करता है। एंड वाटर बॉडीज़ आर द मेन फैक्टर्स इफेक्टिंग द क्लाइमेट एंड टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। वाटर बॉडीज़ मतलब जो पानी है, सी है, ओशंस है, उनका क्या टेम्परेचर है उस हिसाब से हमारा क्लाइमेट डिपेंड करता है। द अर्थ रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स हीट्स फ्रॉम द सन। अर्थ जो है हमारा ज़्यादातर सन से हमें उसकी हीट मिलती है। द सन रेज आर पैरेलल व्हेन दे रीच द अर्थ, बट ड्यू टू द टिल्ट, ये शायद पैराग्राफ हम कर चुके हैं ना, हम नेक्स्ट पैराग्राफ कंटिन्यू करते हैं। इक्वेटर, द बिगेस्ट गेनर ऑफ सनलाइट। अब इक्वेटर जो है मतलब अर्थ, जो हमारा अर्थ ग्लोब है उसमें इक्वेटर कहाँ पड़ता है, बीच में पड़ता है ना। अर्थ डिवाइड हो चुका है दो में, आपने देखा है मैप में सबने। तो इक्वेटर यानी मिडल लाइन, जो बीच की जो लाइन है, वो सबसे ज़्यादा सनलाइट, वहाँ पर हमें सनलाइट देखने को मिलती है। द इक्वेटर रिसीव्स मैक्सिमम सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। इक्वेटर जो है वो मैक्सिमम सनलाइट मिलता है उसको पूरे साल में। द सन रेज डायरेक्टली फॉल ऑन इक्वेटर एंड हैंस इट रिमेन्स हॉट। तो जो सूरज की जो किरणें हैं वो सीधा इक्वेटर पे गिरती है और इसलिए वो गर्म रहता है। एज वी मूव अप और डाउन द इक्वेटर टू द पोल्स, द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट रिड्यूसेस। और जैसे जैसे इक्वेटर के नीचे वाले पोर्शन में जो भी सिटी आती है वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है ना। ऊपर की तरफ में जो इक्वेटर के बिल्कुल पास में जो भी कंट्रीज़ या सिटीज़ हैं वहाँ हमें सबसे ज़्यादा गर्म देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर सन की रेज़ बहुत ज़्यादा गिरती हैं। और जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे हमें थोड़ी गर्मी कम मिलती है। ठीक है, फर्दर द रेज नियर द पोल्स आर स्कैटर्ड और ओवर अ लार्ज एरिया। फिर जो पोल्स हैं आसपास के, इक्वेटर के जो पोल्स हैं वहाँ पर भी हमें कम गर्मी मिलती है देखने को। वेयर एज द इक्वेटर द सेम अमाउंट ऑफ सनराइज इज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन स्मॉलर एरिया। और जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं इक्वेटर के आसपास में, वहाँ पर इक्वल सनलाइट हमें देखने को मिलता है। हैंस एरियाज़ नियर द पोल्स आर कूलर देन दोज नियर द इक्वेटर। इसी तरह से हैंस एरियाज़ नियर द पोल्स, पोल्स के जो आसपास में एरिया पड़ते हैं वो बिल्कुल ठंडे होते हैं बनिस्बत के जो इक्वेटर के आसपास हैं। जो इक्वेटर के आसपास है वो गर्म होते हैं, लेकिन जो पोल्स के आसपास है वो ठंडे होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इक्वेटर है वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती है और जो पोल्स है वो थोड़ा नीचे हैं, इसलिए वहाँ पर थोड़ी कम सनलाइट आती है। नाउ हाउ हाई आर वी फ्रॉम द सी लेवल। हम जो सी लेवल है यानी जो समुंदर है उससे हम कितने ऊपर हैं, अब हम ये देखते हैं। द एल्टीट्यूड एट विच वी लिव डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ चिल वी फील। हम कितना ठंडा फील करते हैं यानी कि हमको कितनी ठंड लगती है, वो हमारे एल्टीट्यूड यानी कि हम जहाँ रहते हैं उस जगह पर डिपेंड करती है। ओके, द एयर प्रेशर इज़ हाई एट द सी लेवल। तो जहाँ पर सी लेवल बहुत हाई है, जहाँ पर सी लेवल सी के हम पास में जितने ज़्यादा पास आते जाएंगे उतने ज़्यादा एयर का प्रेशर वहाँ हमें मिलेगा, उतनी ज़्यादा हमें वहाँ ठंडक मिलेगी। एज वी मूव अप फ्रॉम द सी लेवल द एयर प्रेशर टेंड्स टू डिक्रीज़। जैसे जैसे हम सी लेवल से दूर होते जाते हैं, समुंदर से दूर वाली जो कंट्रीज़ हैं, वैसे वैसे वहाँ पर एयर का प्रेशर कम होता जाता है, मतलब ठंडक कम होती जाती है और गर्मी बढ़ती जाती है।
इट एक्सपांड्स ड्यू टू लो प्रेशर एंड गेट्स कोल्डर। ठीक है, वहाँ पर प्रेशर बहुत कम होता है और उस वजह से वहाँ थोड़ी थोड़ी ठंडक हमें देखने को मिलती है। Hence we experience coldest temperature at higher altitudes like at hill stations। तो जहाँ पर सी लेवल कम होता है, एयर का प्रेशर भी कम हो जाता है और हिल स्टेशंस पे हमें बहुत ज़्यादा ठंड दिखती है, ठंड देखने को मिलती है क्योंकि वो बिल्कुल ऊपर है और वहाँ पे एयर का प्रेशर कम हो जाता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, वाटर गेट्स हीटेड एंड कूल्स स्लोली देन द लैंड। ठीक है, अब पानी जो है वो ज़मीन से ज़्यादा ठंडी रहती है, ये तो आपको भी पता है ना। समुंदर वाली जो जगह है वो ज़्यादा ठंडी रहती है, लेकिन जहाँ पर लैंड ही लैंड है वहाँ इतनी ज़्यादा ठंडक नहीं होती है। इन समर व्हेन द लैंड इज़ हीटेड बाय सनलाइट, समर में जब धूप के वजह से लैंड बिल्कुल गर्म हो जाता है, वाटर टेक्स मोर टाइम टू गेट हीटेड एंड हेंस द एयर मूवमेंट फ्रॉम वाटर बॉडीज़ टू कीप लैंड कीप्स द अर्थ कूल। तो उससे क्या होता है, वाटर टेक्स मोर टाइम टू गेट हीटेड। अब जो पानी वाली जगह, लैंड बिल्कुल गर्म होती है क्योंकि उसे सनलाइट मिल रहा है। समर में क्या होता है, ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, तो उस वजह से पानी जब उसके ऊपर आता है तो ज़मीन को ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म ज़मीन है, उसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, है ना। जब हम पानी को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो उसे ठंडा होने में टाइम लगता है, लेकिन जब हम पानी को गुनगुना करते हैं तो उसे ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सेम यहाँ पर भी वैसा ही है। फ्रॉम वाटर बॉडीज़ टू लैंड कीप्स द अर्थ कूल। ठीक है, तो जो भी पानी में से, पानी के वजह से अर्थ थोड़ा सा ठंडा रहता है। ठीक है, वरना अगर अर्थ पे पानी नहीं होता तो हमारे भी जीवन मुमकिन नहीं था, हम अर्थ पे नहीं जी सकते थे। जैसे और भी कितने सारे सैटेलाइट्स और भी जो भी मतलब यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ ऐसा है जिस पर लिविंग थिंग इज़ पॉसिबल। ओके, उसके अलावा किसी पर भी पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली इन विंटर while land cools down fast, water cools at relatively slower pace and the air movement from the land to sea moderates temperature। इसी तरह से जब विंटर में जब ज़मीन बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है तो पानी भी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है ना। जहाँ पर ज़मीन ठंडी होती है तो पानी भी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। एंड द एयर मूवमेंट फ्रॉम द लैंड टू सी मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है, इसीलिए जो पानी का जो टेम्परेचर है वो भी बिल्कुल मॉडरेट रहता है। हैंस एरियाज नियर द सी आर वार्मर इन विंटर एंड कोल्डर इन समर। ठीक है, जो समुंदर के आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं, इसी वजह से वो वार्मर, मतलब जो विंटर में तो वो गर्म रहते हैं, मतलब वार्म रहते हैं, और समर में वो कूल रहते हैं। समझ में आया। सी के आसपास की जगह जो होती है वो विंटर में गर्म रहती है, किस वजह से, लैंड और सी का जो कॉम्बिनेशन मैंने अभी आपको बताया उस वजह से, और समर में वो बिल्कुल ठंडे रहते हैं। समझ में आया। तो ये चैप्टर आपको यहाँ तक रीड करना है, और इसमें जो भी डिफ़िकल्टी है आपको मुझे अगर कोई डिफ़िकल्टी आपको आती है तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। इस चैप्टर को यहाँ तक अच्छे से रीड करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।